52 मुसलमान ममालिक हैं OIC में, किसी ने आज तक हिम्मत नहीं की अक़वाम मुत्तहिदा में ये लफ्ज़ बोले, उसने बोला। आगे से वो बोलते हैं कि आगे से उन्होंने पूछा, जो वो नाराज़गी वाले लोग हैं, वो कहते कि जी, वो पश्तो में कहते हैं दे चामशर को, किसने इसको बड़ा बनाया? इसके अल्लाह ने इसको बड़ा बनाया। दिल जिगरा रखेंगे तो आप भी ये बात करेंगे। हम सारी दुनिया इकोनॉमिकली एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, हम जंग की तरफ नहीं जाते, हम किसी से नहीं लड़ते, लेकिन गुलामी 76 साल बाद गुलामी एक्सेप्ट करना हो ही नहीं सकता। ये जो पाकिस्तानियों ने अपना खून दे दे के पाकिस्तान बनाया था, इस दिन के लिए बनाया था। किधर गई इक्वालिटी बिफोर द लॉ? अली को आई थिंक 8-10 दफा लेके गए, असद कैसर साहब को पता नहीं 100 दफा लेके गए, मुझे तो 2 दफा ही लेके गए, एक दफा जेल, एक दफा कहीं और घुमा दिया। बात इसकी नहीं है। मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ मैं जेल गई हूँ, क्योंकि जेल एक रेस्ट हाउस बन चुका है गरीब और मजबूरों के लिए, जो 30,000 रुपए के लिए चोरी करते हैं। जो 30 अरब चोरी करता है उसको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, और जो 30,000 बेचारे चुराता है उसको मार देते हैं। हमने सिर्फ एक काम करना है, हमने किसी से नहीं झगड़ना, हमने किसी को गलत अल्फाज नहीं कहने, हमने सिर्फ वो याद रखना है जो हमारा अल्लाह, हमारा रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, हमारे कायदे आज़म और हमारे खान साहब ने हमें कहा है। रूल ऑफ लॉ का मतलब दो नहीं एक पाकिस्तान। मैं बार बार ये कह रही हूँ, क्योंकि जब दो नहीं एक पाकिस्तान होंगे तब इकोनॉमिक इक्वालिटी आएगी। और इस वक्त जो खौफ है खान साहब का इन दुश्मनों का, खासकर बैरूनी जो आपकी दुश्मन है, उनका एक ही मसला है, अगर पाकिस्तान अपनी फुल इंडिपेंडेंस पे पहुंचता है, अगर हमें इकोनॉमिक बर्तरी मिलती है, हम माशी तौर पे स्टेबल होते हैं, सेहत कार्ड का इंतज़ार ना करना पड़े, हमारे पास अस्पताल हो, हमारे पास स्कूल हो, हमारी बच्चियां स्कूल जाएं, हमारे नौजवान, नौकर का बेटा नौकर, ड्राइवर का बेटा ड्राइवर, बावर्ची का बेटा बावर्ची, ये लोग ये रवायत जिंदा करना चाहते हैं और खान साहब इसको नहीं रहने देंगे। मैं इस आखिरी बात पे ख़त्म करती हूँ। हमारे एक बहुत सीनियर एमएनए थे, अब अल्लाह उनको बख्शे, नून लीग से थे, उन्होंने मुझे एक दफ़ा असेंबली में बोला कि हमें आपके खान साहब से नफरत इसलिए है कि वो पाकिस्तानी में इक्वालिटी चाहता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो मैंने पूछा कि इसमें बुरा क्या है? तो आगे से कहते हैं कि देखें, मुझे अल्लाह ने चौधरी पैदा किया, और वो एक बंदा हमारा आजिज़ सा एमएनए बैठा हुआ था बगल में, कहते हैं इसको अल्लाह ने कमी कमीन पैदा किया। मुझे तो कमी कमीन का मतलब भी नहीं पता था कि कमी कमीन क्या होता है। कहता है मैडम मैं चौधरी हूँ, ये गरीब है, इसको अल्लाह ने गरीब बनाया है, इसको अपनी औकात में रहना चाहिए। यही रीज़न है कि खान साहब से इन लोगों को नफरत है, खासकर आपके मगरिबी दुश्मनों को। और वो भी आपके दुश्मन नहीं है, दुश्मन हम अपने खुद हैं। कभी आपने सुना है कि कोई अमेरिका का कांग्रेसमैन बिक गया, अमेरिका का सेनेटर बिक गया, यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में कोई बिक गया, और यहाँ हम भेड़ बकरियों की तरह बिक जाते हैं? ये मेरे जितने यहाँ कॉलीग्स बैठे हैं, हम सब के साथ हर किस्म का काम हुआ है कि इस बंदे को छोड़ो, और हम इस बंदे के साथ सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि ये रूल ऑफ लॉ को मानता है और ये रूल ऑफ लॉ को इम्पोज करता है। इससे ज्यादा कोई बात नहीं है, किसी में हेरे नहीं जड़े हुए, हम सब गुनहगार हैं, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो राह रास्त पे हमें चलाने वाला हो हम उसकी इज्जत करें, वो आप हो या हम में से हो। तो आज मेरा आने का मतलब यही था। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना भी चाहती हूँ मौज़म साहब को, मैं भूल गई बताना, इन्होंने मेरे हर एक केस किए हैं, शेर अफजल मरवत साहब ने, मौज़म साहब ने, अली बुखारी भाई ने, मुझ तक आज तक किसी ने फीस नहीं लिया थी, क्योंकि मुझे पता चल गया इनको कि मेरी क्या हैसियत है फाइनेंशियली, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मुझ पर रहम करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह ILF ने और पाकिस्तान की वकला ने जहाद लड़ा है, आपने इसको पीछे नहीं देखना कि हमने कहा आगे आप क्या करेंगे। हम आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, खासकर नौजवान बच्चों से, बच्चियों से। आप मुस्तकबिल हैं, हमने आपको पास ऑन करना। और एक पर्सनल बात बता दूं, मैं कभी ये बात नहीं करती, बट अभी मैंने रिसेंटली बताया कि मेरे अपने बच्चे नहीं हैं। अगर इस पाकिस्तान के बच्चे बढ़ जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह मुझे संभालेगा। मुझे लोगों के लिए बेहतरी चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।